Hi, so this was the next video of RTI. Should you apply or not? What could be the minimum CAT score? Everything based on the RTI. देखो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर आप RTI पे विश्वास करना स्टार्ट कर दो तो आप अराउंड 98% करेक्ट होना स्टार्ट करते हो. अगर आप किसी भी कॉलेज के ब्रोशर पे विश्वास करना स्टार्ट कर दो तो आप 50% करेक्ट करते हो, या किसी और इंफॉर्मेशन पे विश्वास करना स्टार्ट कर दो तो आप 96% करेक्ट होते हो. ये जो वीडियो है आईएमई आईआईटी कानपुर समटाइम्स कॉल्ड डाइम आईआईटी कानपुर का वीडियो आरटीआई पे बेस्ड है. ये बाकी स्टोरी पे भी बेस्ड है बट इनसाइड स्टोरी पे ज्यादा बेस्ड है. व्हाट डू माई इनसाइड स्टोरी? वहां के सो कॉल्ड, मैं अथॉरिटी का नाम नहीं ले सकता हूं, बच्चों का मैं किसी का भी नाम नहीं ले सकता हूं. दिस वन इज द बेस्ड ऑन द इनसाइड स्टोरी. बहुत कुछ मैं आरटीआई भी बताऊंगा, मैं इस बार बताऊंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए, सेफ स्कोर क्या होगा, सब कुछ बात करते हैं. तीन चीज है, मेरा अपना रिसर्च, आरटीआई एंड सम ऑफ द इनसाइड स्टोरीज के साथ मैं आपको देना चाहता हूं द बेस्ट एंड द ट्राई टू बी द वन ऑफ द सेफेस्ट कैट स्कोर फॉर द डाइम आईआईटी कानपुर. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पीपल कॉल्ड मी मैथ्स बाय एमईए और यू कुड से एमबीए और द क्वांट गुरु. माय कैट स्कोर इज 99.99 एंड जैट इज 99.999 जब मैंने अपना कैट और जैट दिया था. इफ यू आर वाचिंग द फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको पूरा देखना चाहिए, एल्स यू कैन डायरेक्टली जंप टू द व्हाट जहां से ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है आरटीआई का. मैं आपको बता दूं कि पूरा देख लो, ज्यादा फास्ट होगा. वी हैव स्टार्टेड द वैट पीआई का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. 1-to-1 गाइडेंस हमारा है. राइट नाउ वी हैव 200+ एनरोलमेंट्स, वी हैव 90 मेंटोर्स. तो हमें लगता है कि हम 350-380 पे एनरोलमेंट बंद कर देंगे. तो ऑलमोस्ट वी आर क्लोजिंग द स्लो डाउन. मैं अभी नहीं बोल रहा हूं स्लो डाउन एडमिशन कर रहा हूं, मैं कैट के आईएम्स कॉल के एडमिशन को स्लो डाउन कर रहा हूं. इफ यू आर सेफ और यू थिंक यू हैव अ कॉल, ज्वाइन कर लेना, बिकॉज इन फ्यू डेज वी कुड से नहीं देयर इज नो एडमिशन फ्रॉम द कैट. देन विल फ्रॉम द कैट तो होगा, आईएम्स के लिए एडमिशन बंद हो रहा है. इफ यू हैव ABCL जो भी कॉल है ज्वाइन करो, वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट. दूसरा क्या है, देन वी स्टार्ट द ओपनिंग फॉर द FMS, IFT, JAT, सिम्बोसिस का एडमिशन ओपन हो चुका है एंड अदर कॉल्स का एडमिशन स्टार्ट होगा. बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ मेंटोर्स, तो हम उन्हें अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं. एंड आपको मिलता क्या है, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपको आपका मेंटर्स डिसाइड होगा, आपके कॉल्स के बेसिस पे आपका मेंटर्स डिसाइड होगा. आप उनसे डायरेक्ट और मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो हर एक चीज को डिस्कस करने में. बाकी जगह क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे कोई मतलब नहीं. यहां पे मैं आपको प्रॉपर मेंटरिंग दूंगा सो दैट यू कैन गिव योर बेस्ट. नाउ कम टू द कैट 2023. एडमिशंस कैट 2023 का ओपन हो चुका है. दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट्स. कैट 2022 में अगर मैं 99 परसेंटाइल की बात करूं 22+ है, 95 परसेंटाइल 50+ है, 90 परसेंटाइल 150+ है, एंड दीज आर आवर रिजल्ट. और ये बहुत लिमिटेड नंबर्स ऑफ बच्चों के साथ मैं पढ़ाता हूं तो उसमें ये रिजल्ट आ रहा होता है. दिस ईयर दिस इज आवर स्मॉल क्लब 99, आप ज्वाइन कर लेना. एंड जब मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट तो मुझे ये सब पब्लिश करने में अच्छा लगता है कि कन्वर्टेड एक्सएलआरआई, कन्वर्टेड ऑफ सम ऑफ द आईआईटीज आईएफटीज, एक्सेल कन्वर्ट होता है. तो इस रिजल्ट को पब्लिश करने में वो बात अंदर से फील आती है कि चलो परसेंटाइल तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपने किया है बट फाइनल कन्वर्ट इज द इंपॉर्टेंट. तो रिजल्ट्स यू कुड से कि वी हैव वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड द सेक्टर्स. सिंस मैं भी कैट को 2006 से पढ़ा रहा हूं तो बहुत टाइम हो गया, 16 ईयर्स का हो गया है मेरा अपना एक्सपीरियंस. तो चलो स्टार्ट करते हैं डाइम का प्रोसेस. व्हाट अबाउट द डाइम? इन द डाइम हमें कुछ बातें देखनी है कि आखिर डाइम है क्या. दैट इज IME. तो दिस इज अबाउट डाइम. MBA एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा, एक एक डिटेल में बताऊंगा और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए विद द स्कोर कैलकुलेटर. MBA एडमिशन 2023 एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द मास्टर, दैट इज द बेस्ट प्रोग्राम की MBA है. एंड लास्ट डेट क्या है 31 जनवरी. देखो इन IITs का MBA का जो कोर्स है मैं बहुत डिटेल में शो कवर कर रहा हूं क्योंकि लोगों को IITs में MBA के बारे में पता नहीं है. मेरा बेटा मेरी बेटी IIT में जाए ये सपना 12th के बाद होता है, बट ये चीज ग्रेजुएशन के बाद MBA को लेकर लोगों को नहीं पता होता है. वो किसी प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं. अगर सेम पूल ऑफ कॉलेज अगर आपको दिखता है दैट इज प्राइवेट कॉलेज और द IIT, मैं आपको बताता हूं कि इफ आई एम सो बहुत सारा इसमें कंडीशंस भी है. अगर ऑलमोस्ट सेम पूल ऑफ कॉलेज दिखता है तो आपको ब्रांड IIT चूज करना चाहिए. क्यों? देखो इन द लॉन्ग रन everything is about you are the brand, you are the profile. after 5 to 6 years down the line ना MBA आपकी साइड रहेगी, बट अगर आपके रिज्यूमे में ब्रांड यू द प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल ही काम देगा. ये सब सेकेंडरी है, बट अगर सेकेंडरी में ब्रांड IIT जुट जाता है ना तो काफी ज्यादा वेटेज देना स्टार्ट करता है आफ्टर द 5 years 6 years.
बहुत ज्यादा। मैं आपसे बताता हूं, आफ्टर 20 ईयर्स सब कुछ आपका काम वेटेज देगा, ये आप एक एड ऑन लोगे। ब्रांड आईआईटी या ब्रांड आईएम्स एक आपको एड ऑन वैल्यूज दे देता है सोसाइटी में या सबके सामने। आपके पास 20 ईयर्स का वर्क एक्स हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, गवर्नमेंट सेक्टर को ही आप देख लो ना, कि मेरे जो आईएएस हैं या मेरे आईआरएस हैं या मेरे जो हैं वो आईटी के हैं, तो उनका सबऑर्डिनेट उनको एक अच्छी नजर से देखना स्टार्ट कर देता है। काम नॉन आईटीज भी बहुत ज्यादा इंडिया में करते हैं, नॉन आईएम्स भी करते हैं, तो एक जो नजरिया होता है ना बहुत अच्छा होता है। तो अगर सेम लेवल ऑफ कॉलेज में मूव कर रहे हो तो ब्रांड आईआईटीज ब्रांड आईएम्स को देखना स्टार्ट करो। सेम पूल ऑफ, मैं भी नहीं बोल रहा हूं कि आप आईआईटीज यहां पे हो और दूसरा नॉन आईएम्स यहां पे है तो उसको मत जाओ, आप इसके साथ जाओ। अगर पूल सेम है, अब इसे पूल सेम कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताना स्टार्ट कर दूंगा कि सेम पूल में क्या है क्या नहीं है। अभी कन्वर्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें आईआईटीज आईएम्स को प्रेफरेंस देना चाहिए अगर हम सेम पूल में। और दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है, इनका फी भी कम होता है, तो ये बहुत अच्छा है ना, आराम से हम आगे निकल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आईएमई इंडस्ट्रीज का जो उनका आपका है। एडमिशन इनका ओपन हो चुका है। देखो इसे बोलते हैं क्या, इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग। और बहुत जगह ये आईएमई के नाम से फेमस होता है, अंडर डिपार्टमेंट है तो इसको मैं डाइम बोलता हूं, डाइम से भी फेमस होता है। आपका ये एमबीए कोर्स है, 4 सेमेस्टर्स में आपका चलता है। दिस इज द आईटी सिस्टम। आप सब कुछ प्रोग्राम कवर कर सकते हो, मार्केटिंग हो, फिनांस हो, ह्यूमन रिसोर्स हो। लोगों को लगता है कि आईटी में जाएंगे तो पता नहीं कुछ क्या चलेगा, बट ये कंप्लीट फुल एमबीए कोर्स है, तो यू कैन गो फॉर ऑल द डोमेन्स। 30 दिसंबर से आपका क्या है, ओपनिंग है। लास्ट डेट 31 जनवरी है। एस्टिक कंडीशन अप्लाई, जल्दी बढ़ता है बट इससे पहले अगर आप सेफ हो तो फॉर्म फिल कर देना। शॉर्टलिस्ट आपका क्या है, मीड फेब में शॉर्टलिस्ट होगा एंड 16 और 19 मार्च से आपका क्या होगा, इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन रिजल्ट फर्स्ट वीक में होगा, उसके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप किसी भी आईआईटी में शॉर्टलिस्ट होते हो एंड यू वांट कि सपोर्ट किया जाए वैट पीआई में, यू कैन ज्वाइन द सीवी। जितने ऑनेस्टी के साथ मैं अपना बेस्ट देता हूं, अगर आप उतनी ऑनेस्टी के साथ बेस्ट दो या मैं आपसे निकलवा लूं तो रिजल्ट तो कन्वर्ट होगा। लेट्स कम टू दिस, आखिर ये स्लाइड क्यों मैंने लगाया। जनरली मैं फीस की स्लाइड कम रखता हूं या प्लेसमेंट की स्लाइड्स बहुत कम रखता हूं, बट फॉर द केस ऑफ द आईआईटीज ब्रांड आईआईटी, इनको इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, बट इनकी अवेयरनेस की जरूरत है। दिस इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। सो द फी ऑफ एमबीए इज क्वाइट नॉमिनल। पहली बार अगर आप आओगे तो 1 लाख लगेगा। SC ST के लिए करीब 37,000 का फीस है अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में लेते हो तो। फिर 86 मान लो कि 1 लाख का फीस है, तो टोटल 4 लाख की फीस है। सिंपल सा 4 लाख का फीस आप अफोर्ड कर सकते हो, या नॉर्मल से भी आप लोन उठा सकते हो। अगर मैं कैटेगरी को देखूं तो यहां मान लो 40,000, 16, 48, 1 लाख से भी कम फीस है, लेस देन 1 लाख। तो बनता है कहीं और कॉलेज जाने पर यहां। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी और नॉन आईआईटीज नॉन आईएम्स का तभी आप देखना कि अगर वो उसका पूल अलग होता है तो, मतलब बहुत हाई स्टैंडर्ड, लाइक वी हैव एसपीजी एंड आईएमआर। आईआईटी नहीं, आईएम नहीं, बहुत स्टैंडर्ड है। एमडीआई, अब इसके लिए आप एमडीआई को तो नहीं छोड़ सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं। तो आप अपने पूल ऑफ कॉलेज को देख लेना क्या है। अब मैं आता हूं कि आपका इसका कैटेगरी क्या है। देखो बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आईआईटीज में मुझको नहीं पता चला मैं सेफ हूं, स्टिल मैं एलिजिबल हूं या नहीं। तो मैंने जो अपना कंपोजिट स्कोर बनाया है उसको अपडेट कर दिया है कि यहां पे 10+2+4 चाहिए, यहां 10+2+3 ही चाहिए। तो ये जो कानपुर है, इनको चाहिए क्या, ओवरऑल स्कोर 80 परसेंटाइल। ये बोलते हैं कैट में, ये बोलते हैं कि मुझे अपने ब्रोशर में उन्होंने लिख दिया 80 परसेंटाइल। क्या ये रियलिटी है मैं बताऊंगा आपको। इन्हें बीटेक चाहिए, बी चाहिए, या अगर आप मास्टर ऑफ साइंस हो तो मैथ्स एक पेपर होना चाहिए आपके अंडर ग्रेजुएट में। मतलब आपको चाहिए क्या, 10+2+3+2 ऐसा पेपर होना चाहिए जहां 12th ग्रेजुएशन में मैथ्स होना चाहिए। यानी तो 10+2+4 हो और इसमें मैथ्स हो। 10+2+4 में मैथ्स तो होगा ही होगा। अब यहां देखो ना, बता दिया कि 10+2+4 में मैथ्स होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेडिकल वाले को भी इंक्लूड कर रहे हैं, मैथ्स होगा तभी आएंगे। अगर आपका मेडिकल भी है, कुछ भी आपका है, मैथ्स है, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड वी हैव व्हाट, मास्टर इकोनॉमिक्स दिस विथ एग्रीगेट 60% मार्क्स आपका चाहिए ही चाहिए। आपका क्या मार्क्स चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए। फॉर द SC ST आपका जो मार्क्स चाहिए वो क्या है, दैट इज 50% मार्क्स चाहिए। तो आपका 60% मार्क्स यहां चाहिए। अगर आप कैटेगरी है तो 50% मार्क्स आपका आपके क्वालिफाइंग पेपर में होना चाहिए। अगर आप क्वालिफाइंग पेपर को अभी दे रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, इफ यू कैन रीच 60 और 50 एज पर द कैटेगरी। आगे बढ़ते हैं। आप स्टेज 1 में फॉर्म एप्लीकेशन फिल करोगे, उनका जो साइट है। स्टेज 2 में आपको वो शॉर्टलिस्ट करेंगे कैट स्कोर के बेसिस पे।
ओनली वन शॉर्टलिस्ट निकलेगा, कैट स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट निकलेगा। फिर आपका स्टेज 2 क्या है, जीडीपीआई होगा। इन्होंने जीडीपीआई लिखा है, तो यहां पे जीडी होना चाहिए। अगर प्रोसेस ऑनलाइन नहीं जाती है फॉर द सर्टेन रीजन, कोविड दोबारा लौट के आता है, तो यहां जीडी होगा आपका। देन आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, आप मेरिट लिस्ट के लिए हो जाओगे। तो यही 4 है, फॉर्म भरो, शॉर्टलिस्ट हो, जीडीपीआई दो और यहां करो। जीडीपीआई भी अच्छे से देना, तो यहां अच्छे से होता है। अब मैं आता हूं क्या, आरटीआई के बेसिस में। देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो बोला है वो बोला है कि अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, तो 80 परसेंटाइल पे हम कॉल कर देंगे आपको। अगर आप हो तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप एससी हो, एसटी हो, तो 55। ये सब जो नंबर्स लिखे होते हैं, दिस डजंट मीन कि इस पे कॉल आनी चाहिए। ये तो लिखा होता है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, आप फॉर्म्स भरो, मिनिमम इतनी होनी चाहिए। जब मैं आरटीआई का रिप्लाई मांगना स्टार्ट किया, और ये बहुत लेटेस्ट आरटीआई है, ये क्या है, सितंबर 7, 2022, बहुत लेटेस्ट आरटीआई है। जब इससे मैंने जवाब मांगना स्टार्ट किया श्री अमीय कुमार को, जब इन्होंने जवाब दिया, तो जवाब में ये मिला कि हमने जो शॉर्टलिस्ट की है, मैंने सब कुछ कंफर्म सब कुछ निकाला है, हमने जो शॉर्टलिस्ट की है वो जनरल को 91 पे शॉर्टलिस्ट किया है, ओबीसी को 85 पे, ईडब्ल्यूएस को 85 पे, एससी को 75 और पीडब्ल्यू को 75 पे शॉर्टलिस्ट किया है। हमने कहा अच्छा है, दिस इज द लास्ट ईयर। ये इन्होंने जो है बैच 2022-24 का है, कैट का यहां इन्होंने गलत लिख दिया है। 21 लास्ट टू लास्ट ईयर में जनरल को 93, 85, बट दिस वन इज नॉट गोइंग टू हैपन दिस ईयर। मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत गौर से सुनना। वो क्या है, इनका 80-55 से ऊपर कट ऑफ जाएगा और ये 91 और 93 से लोअर कट ऑफ जाएगा। तो अब जो इनसाइड स्टोरी और बाकी इंफॉर्मेशन है, दे कुड कॉल यू। अगर आप कहां हो, आओ मैं उसी सीट में आता हूं। देखो, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हो आप, तो आपका 80 नहीं, यू शुड हैव 85 और 87 पे कॉल्स आ जाएगी। इफ यू हैव 85 और 87 तो कॉल्स आ ही जाएगी। 80 के प्लस भी आप अप्लाई कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट 85 87 है तो 100% तो नहीं, 99.99% कॉल्स आएगा। एससी एसटी को 55 पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट 60 to 65 पे कॉल्स आ ही जानी चाहिए। 60 to 65 पे कॉल्स आ ही जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन्होंने जो दिया है इससे ऊपर जाएगा, और ये जो आरटीआई डेटा से निकला है इससे नीचे जाएगा। तो फॉर द जनरल 85 to 87 शुड बी ऑन द सेफर साइड। अगर आपका है तो आप अप्लाई कर दो। एंड फॉर द एससी एसटी कुड बी द 65 वुड बी द 60 to 65 वुड बी द सेफर साइड, आप अप्लाई कर दो। मैंने इस चीज को अपडेट कर दिया है अपने कहा, कॉल प्रिडिक्टर में। कॉल प्रिडिक्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पिन पोस्ट में भी है। आप जब उसमें जाओगे तो आपका क्या मिलेगा, आपका मिलेगा यहां पे कंप्लीट एक्सेल सीट। इस एक्सेल सीट को आप फर्स्ट पेज में पूरा का पूरा ये ब्लैंक होगा, मतलब पासवर्ड लॉक होगा। आप जहां पे भी डेटा फिल करना चाहते हो वो डेटा आप यहां पे फिल कर सकते हो। आप यहां पे डेटा फिल करना स्टार्ट कर दो, फाइन, आप यहां पे डेटा फिल कीजिए। ऐसे मैं आपको फिल करके बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या होता है। फॉर अ केस, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसको आप समझ लो कि क्या है। कैट में मेरा कुछ परसेंटाइल आया, मैं बोलता हूं कि कैट में मेरा यहाँ स्कोर, या आप इसको रहने देते हैं, इसमें मैं टाइम बर्बाद क्यों ही करूं। आप पुराने वीडियोस को देख लीजिएगा, मेरे इस चैनल पे किसी भी पुराने वीडियो को देख लीजिएगा कि हाउ टू फिल द डेटा। आपको डेटा फिल समझ में आ जाएगा। पूरा डेटा फिल करना, आप पूरा डेटा फिल करना, देन आपको क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड कॉल्स। यहां पे आई एम इंदौर और आई एम लखनऊ में ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन ऑफ बोर्ड स्कोर्स थोड़ा सा इशू हुआ है, जो पहले भी डिस्कस किया गया था। आई एम बैंगलोर के साथ जो फ्रेशर्स हैं उनको सेफ होने के बावजूद भी कॉल नहीं आई है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। आई एम बैंगलोर में जो वर्कएक्स पीपल हैं वो सेफ नहीं भी थे, उनको कॉल आ गई है। तो अगर आप आई एम बैंगलोर में सेफ होते हुए भी कॉल नहीं आया है, इसका एक ही मतलब है कि आपके वर्कएक्स को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है। उन लोगों को कॉल्स दिखी है। इवन मेरे CV 8.0 के बहुत सारे लोग हैं जो नॉन सेफ थे, बट उनको कॉल आ गया है। आप यहां जैसे ही जाओगे, जैसे मैं इसमें, अगर मैं अभी मैं डाइम की बात करता हूं, डाइम को बस कैट स्कोर से मतलब है। डाइम को क्या मतलब है, डाइम को कैट स्कोर से मतलब है। मैंने यहां ओवरऑल लिख दिया है 89, मेरा कैट क्या है 89। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कहां से लिख दिया है, ग्रेजुएशन मैंने इंजीनियरिंग की है, और यहां पे मैंने लिख दिया है इंजीनियरिंग में मैंने 65 आया। डन। डाइम को इंजीनियरिंग चाहिए, मास्टर डिग्री के साथ मैथ्स चाहिए। तो आप जब डाइम को देखोगे, आप यहां पे डाइम को देखिए, दिस इज डाइम IT।
मैंने आपको देखो आईआईटी में सबका एलिजिबिलिटी डाल दिया कि यहाँ पे 10+2+3+4 होता है, ये देख लो। जहां पे ये नहीं लिखा है वहां कैट एलिजिबिलिटी है, आप उसके साथ जा सकते हो। आप डाइम पे जब जाओगे, दिस इज डाइम, तो यहां पे आपका क्या होगा, दिस इज पास, दिस इज पास, दिस इज पास, दिस इज पास। यहां पे आपका डेटा आएगा, यहां पे आपका क्या आएगा, डेटा आएगा। इस डेटा के साथ यहां पे आपका कॉल आएगा, नो कॉल आएगा, सेफ आएगा। ये मैं बस आपको डेटा फीडिंग बता रहा हूं कि आप ये मत बोलना कि सर आपके इस पे तो कॉल नहीं आया है, लेकिन आपके पास ये जो जाएगा अपडेटेड जाने वाला है। यहां पे 89, मेक इट 89 परसेंटाइल। डाइम को परसेंटाइल से मतलब है, डाइम को इससे मतलब नहीं है। तो आप जैसे ही 89 आप परसेंटाइल डालोगे तो आपका यहां पे देखना दिस वन इज सेफ दिखना स्टार्ट कर देगा। 178 इज द वैल्यू। ये क्या है, 178 आपका ये वैल्यू है। तो आप इस पे डालोगे, ये आपका सेफ दिखना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज द नंबर्स जो अभी दिख रहा है, बाद में नंबर्स आपके साथ में हो सकता है जो आप फाइल डाउनलोड करो कुछ दूसरा नंबर होगा, 89 पे 89 या कुछ दिखाएगा। अगर ये पास 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 और ये पास हो सकता है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर देना, आप डेफिनेटली अप्लाई करना। और यहां जो सेफ स्कोर मैं दिखा रहा हूं, ये जो सेफ स्कोर दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द कैटेगरी एडजस्टेड। सारा कैटेगरी यहां पे है, आप डेटा फिट करो। अगर डाइम पे आपका सेफ दिखा रहा है तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। और आईआईटीज का फॉर्म्स तो डेफिनेटली बनता है फिल करना, अगर आप उस लेवल के किसी और कॉलेज के बारे में सोच रहे हो और आप एलिजिबल हो तो। सो दिस वन इज द कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर फॉर द डाइम एंड द अदर बी स्कूल। आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द वैट पीआई, एडमिशन ओपन हो चुका है, वी आर गोइंग टू क्लोज फॉर द आईएम्स एज सुन एज पॉसिबल। बाकी एडमिशन ओपन करेंगे। कैट के कोर्स का भी एडमिशन ओपन हो चुका है 2023, 30th से क्लास स्टार्ट है, आप इनरोल कर देना, या अपने ग्रुप में अगर कोई हो तो आप बता देना। फीस द 16,999, 10% अभी डिस्काउंट चल रहा है इस पे। एंड रिजल्ट्स तो वी हैव क्लब 99, क्लब 95, क्लब 90, बहुत सारे हैं जिसका रिजल्ट आया है। और बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको यहां पे मिलता रहूंगा। We are sharing the information from the coming week. We are going to start some of the practice sessions for the upcoming exams and बाकी भी हम लोग करते रहेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, मेरे सारे सोशल हैंडल का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि बात क्या है। हम और हमारी टीम ट्राई करेगी आपके क्वेरी को एज सुन एज रिजॉल्व करना। माइट भी हम देर हो सकते हैं बिकॉज बहुत सारा काम है। वी हैव अ जाइन, मतलब वी हैव CV 8.0, वैट पीआई क्लासेज है, प्लानिंग्स है, शेड्यूलिंग्स है, बहुत सारा काम रहता है। उस काम में थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट हमें देना है अपना बेस्ट। आप दो अपना बेस्ट, रिजल्ट तो बेटर देन द बेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। मेरा एक ही बात बोलना है, अगर आप अपने आप से बेस्ट नहीं दे सकते हो तो बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करो। माई सेल्फ मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। आप दो अपना बेस्ट, रिजल्ट तो कम बेस्ट आएगा ही आएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी क्वेश्चन, किसी कॉन्सेप्ट या किसी इंफॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।